मोहाकस की जंग, वो फैसला किन जंग जिसने यूरोप की फौजी ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। जब मैंने ये वाक़या पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद ये कोई कहानी है, लेकिन जब मैंने मग़रिबी ज़राए और इंटरनेट से इसकी तस्दीक की तो मैं हैरान रह गया। ये वाक़या यूरोप में मशहूर है क्योंकि इसमें हंगरी का बादशाह, हज़ारों नवाब और बेशुमार फ़ौजी मारे गए थे। आज भी वहाँ उनकी कब्रें हैं जिन्हें लोग देखने जाते हैं। ये एक असली जंग थी जिसे हमारे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए था और हर साल इसका जिक्र होना चाहिए था। उसी जंग से हमें पता चलता है कि सल्तनत उस्मानिया को तारीख़ में क्यों बुरा बनाकर पेश किया गया, और ये भी पता चलता है कि तारीख़ को मसख़ा करके उसे मर्द बीमार तुर्की की वरासत क्यों बताया गया। ये कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही थी। ये थी मोहाकस की जंग, ऐसी जंग जिसे यूरोप आज तक भूल नहीं पाया। क्यों लड़ी गई जंग? उस्मानी सुल्तान सुलेमान अल-क़ानूनी ने अपना सफ़ीर हंगरी के बादशाह के पास टैक्स जज़िया लेने भेजा। उस वक्त हंगरी यूरोप की ईसाई ताकतों का मजबूत किला था। पोप, ईसाइयों के बड़े पादरी के कहने पर हंगरी के बादशाह ने सुल्तान के सफ़ीर को कत्ल करवा दिया। इस तरह कलीसा और यूरोप जंग के लिए तैयार हो गए। फौजी तैयारियां। उस्मानी फ़ौज 1,00,000 मुजाहिद, 350 तोपें, 800 जहाज़। यूरोपी इत्तेहाद, तकरीबन पूरा यूरोप, 21 ममालिक इकट्ठा हुआ। उनकी फ़ौज में 2 लाख सवार थे, जिनमें से 35,000 मुकम्मल लोहे के बख्तर ज़िरह पहने हुए थे। जंग का सफ़र। सुल्तान सुलेमान अल-क़ानूनी, फ़ातिह क़सतनतनी की औलाद में से, ने तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र करते हुए रास्ते में कई किले फ़तह किए। इन्होंने बलगरात का मजबूत किला भी फ़तह किया, दरिया अबूर किया और आखिरकार हंगरी के मोहाकस के मैदान में पहुँचे, जहाँ पोप और हंगरी के बादशाह की क़यादत में यूरोपी फ़ौज उनका इंतज़ार कर रही थी। सुल्तान का मसला। सुल्तान के सामने सबसे बड़ा मसला यूरोप के वो बख्तरबंद, लोहे के कपड़े पहने सवार थे जो ना तीरों से, ना गोलियों से मुतासिर होते थे और ना ही उनसे आमने सामने लड़ना आसान था। जंग की तैयारी। सुल्तान ने फजर की नमाज पढ़ी, अपनी फ़ौज को खिताब किया। इस्लामी फ़ौज रो पड़ी क्योंकि ये फैसला किन जंग थी। जंगी हिकमत अमली। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को 10 किलोमीटर के इलाके में 3 हिस्सों में तरतीब दिया। 1. पहली सफ़, चनीदा फ़ौज या नगचरी। 2. दूसरी सफ़, हल्के सवार, रज़ाकार और पैदल फ़ौज। 3. तीसरी सफ़, सुल्तान खुद और तोपें। जंग का आगाज़। असर की नमाज के बाद हंगरी की फ़ौज ने हमला किया। सुल्तान ने यनगचरियों को हुक्म दिया कि 1 घंटा डट कर लड़े फिर पीछे हट जाएं। दूसरी सफ़ को किनारों की तरफ हटने का हुक्म दिया। जंग का मंजर। यनगचरियों ने बहादुरी से लड़ते हुए 2 हमलों में यूरोपी पैदल फ़ौज को तबाह कर दिया। सिर्फ एक हमले में 20,000 यूरोपी मारे गए। फिर यूरोप की ताकतवर बख्तरबंद सवार फ़ौज आगे बढ़ी। उसी वक्त उस्मानी फ़ौज किनारों को छोड़ती हुई बीच में से हट गई, जिससे मैदान का दरमियानी हिस्सा खाली हो गया। यूरोपी फ़ौज की तबाही। 1,00,000 यूरोपी सवार ज़ोर से उसी खाली हिस्से की तरफ बढ़े। अचानक वो उस्मानी तोपों के सामने आ गए। हर तरफ से तोपों ने फायर किया और सिर्फ 1 घंटे में यूरोपी फ़ौज तबाह हो गई। पीछे की फ़ौज दरिया की तरफ भागी। हुजूम में एक दूसरे को कुचलते हुए हज़ारों दरिया में डूब गए। बख्तरबंद सवारों पर लोहा इतना गर्म हवा कि उनके जिस्म पर पिघल गया। सुल्तान का सख्त फैसला। यूरोपी फ़ौज ने हथियार डालने चाहे, लेकिन सुल्तान सुलेमान ने फैसला दिया, कोई कैदी नहीं लिया जाएगा। उस्मानी फ़ौज ने कहा, या लड़ो या मर जाओ। इस तरह यूरोपी फ़ौज ने आखिरी जंग लड़ी। जंग के नताइज। हंगरी का बादशाह, 7 बड़े पादरी, पोप का नुमाइंदा और 70,000 सवार मारे गए। 25,000 ज़ख्मी कैदी बने। उस्मानी फ़ौज ने हंगरी के दारुल हुकूमत में फ़ौजी परेड की जहां सब ने सुल्तान का हाथ चूमा। मुसलमानों में सिर्फ 1500 शहीद और 3,000 ज़ख्मी हुए। मक्का, मदीना,
बीत अल-मक़दस और मिस्र से सुल्तान को मुबारकबाद के ख़त आए। आखिरी बात, इस रोज़ यूरोप की फ़ौजी ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। हंगरी आज तक इस शिकस्त को नहीं भूल सका। ये तारीख़ की हैरत अंगेज़ जंग है जिसके नतीजे बहुत तेज़ी से आए। यूरोपी मुअर्रिख़ आज भी इस पर हैरान, नाराज़ और मुतअस्सिब हैं। इस वाक़ये को फैलाएं ताकि मुसलमान अपनी इज़्ज़त और फ़तह को पहचान सकें, और ताकि हम सुल्तान सुलेमान अल-क़ानूनी जैसे अज़ीम मुजाहिद को पहचान सकें जिन्हें हरीम अल-सुल्तान जैसे ड्रामों में जानबूझकर बुरा बनाकर पेश किया गया है। अगर आपने ये पूरी तहरीर पढ़ी है तो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। दिल लाइक और शेयर कीजिए।